का वो एक्चुअली छात्रों का विरोध नहीं था, छात्रों के द्वारा विरोध नहीं था। कुछ लोग हैं यूपी बिहार के हैं जो चला रहे हैं, तो उनको लगातार झारखंड युवाओं के बीच अगर कोई झारखंड का युवा जाके लीड करे तो पसंद नहीं आता, इतिहास रहा है। तो उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों के माध्यम से देवेंद्र जी के बारे में नारे लगाए हैं, लेकिन ऑलरेडी तो देवेंद्र जी हों चाहे हमारे जितने भी साथी वहाँ गए हैं, उदय जी हों, वो आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं। छात्र आंदोलन को उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर किया है। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि यदि आपको हमारा यहाँ आना उचित नहीं लग रहा है तो हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन आपके आंदोलन को हम लोग का समर्थन है। और आंदोलन को तैयार करने वाले देवेंद्र जी थे। बापू वाटिका में जाके 4-5 दिन पहले से धरना पर कि छात्रों के हक अधिकार के लिए जो मरना चाहता है पहले वो बैठेगा वहाँ। अच्छा, हर राजनीति करने वाला कोई नहीं। अगर हम पार्टी से हैं तो मैं अपना लेटर हेड लेके आया हूँ, हम इस्तीफा देते हैं, लेकिन हम विधायक नहीं बने, संसद भवन में नहीं जाके नेता बने। और हम बहुत बड़का नेता नहीं है, हम एक छात्र नौजवान हैं। हमारे पास 2014 से हम ग्रेजुएशन किए हैं। ये कम से कम 33 से 34 एडमिट कार्ड है, सब जेएसएससी और जेपीएससी का एडमिट कार्ड है। फिर क्यों? ये तो सच है कि जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों से पहले इस धांधली को, इस जालसाजी को लेकर अगर मैदान में कोई उतरा तो वो है जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो। देवेंद्र नाथ खुद छात्र आंदोलन से पैदा हुए हैं, या यूं कहिए कि पूरी की पूरी जेएलकेएम पार्टी ही छात्र आंदोलन की देन है, क्योंकि उन्हें भी लगा कि जैसे हम ठग रहे हैं, आने वाला झारखंड का हर युवा ठगा जाएगा। यही कारण है कि जेपीएससी 14वीं की पीटी परीक्षा के बाद से जो हंगामा खड़ा हुआ, जो गड़बड़ियां सामने आई, पहले किसी ने दिखाया उठाया तो वो था जेएलकेएम पार्टी। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि जयराम की इस पार्टी पर लोगों की नजर बुरी हो गई है। जी हाँ, वो छात्र जो जेएलकेएम को खोज रहे थे अपने बीच जयराम को चाह रहे थे, देवेंद्र को चाह रहे थे, आज देवेंद्र को मंच से उतारा जा रहा है। देवेंद्र जी का वो एक्चुअली छात्रों का विरोध नहीं था, छात्रों के द्वारा विरोध नहीं था। कुछ लोग हैं यूपी बिहार के हैं जो कोचिंग वगैरह चला रहे हैं, तो उनको लगातार झारखंड युवाओं के बीच अगर कोई झारखंड का युवा जाके लीड करे तो पसंद नहीं आता, ये सदियों पुराना इतिहास रहा है। तो उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों के माध्यम से देवेंद्र जी के बारे में नारे लगाए हैं, लेकिन ऑलरेडी तो देवेंद्र जी हों चाहे हमारे जितने भी साथी वहाँ गए हैं, उदय जी हों, वो छात्र आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं। छात्र आंदोलन को उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर किया है। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि यदि आपको हमारा यहाँ आना उचित नहीं लग रहा है तो हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन आपके आंदोलन को हम लोग का समर्थन है। और आंदोलन को तैयार करने वाले देवेंद्र जी थे। बापू वाटिका में जाके 4-5 दिन पहले से धरना पर बैठे हैं। आज जब राज्य भर के छात्र वहाँ जमा हो गए तो कुछ लोगों को लगा कि इसका माइलेज लिया जाए, इसलिए आज देवेंद्र जी के को लेकर वो मैंने बयान करवा रहे हैं उनसे। लेकिन ये तो पूरी राज्य की जनता और युवा जानते हैं कि इस आंदोलन को जब से ये मैंने हम लोग को सूचना मिली, राजभवन में जाके मिले, मुख्यमंत्री से मिले, बापू वाटिका में देवेंद्र जी के नेतृत्व में आंदोलन का आरंभ हुआ, फिर छात्रों का आह्वान किया कि हमने भी पूरे राज्य में हमारे जितने संगठन के साथी हैं, जो हमारे समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, जो हमारे छात्र हैं, हमारे पार्टी की विचारधारा को मानने वाले, उनसे मैंने आह्वान किया कि अब रांची जाएं। जेएलकेएम पार्टी की महिला नेत्री आयशा सिंह को हाथ उठाना पड़ा। आयशा सिंह जो किन्नर समाज से आती हैं, जिन्होंने अपना पेट काट के 50,000 रुपए डोनेट किए इन छात्रों के आंदोलन के लिए कि इन्हें किसी चीज की कमी ना हो, कोई परेशानी ना हो। आखिर कौन है जो नहीं चाहता है कि छात्रों का आंदोलन उग्र हो, नहीं चाहता है कि छात्र का आंदोलन इतना मजबूत हो जाए कि बड़े बड़ी मछलियों को सामने लाना पड़े। कौन है जो नहीं चाहता है कि जेएलकेएम लाइमलाइट में आए। जेएलकेएम नेत्री ने कहा कि कल जो बवाल हुआ स्टेज पर वो भाजपा ने करवाया है। सवाल यहां उठता है कि क्या झारखंड में भाजपा की उतनी ताकत है कि भाजपा यहां तक जाए? तो भाजपा अपनी छवि बचाने की कवायद में जुटी है। क्या भाजपा जेएलकेएम को तोड़ रहा है, छात्र आंदोलन में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, या फिर भाजपा सिर्फ कंधा है, गोली कोई और चला रहा है? जी आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। क्या जेएमएम पार्टी है? क्या सरकार नहीं चाहती है कि जिस हिसाब से केंद्र को छात्रों के सामने झुकना पड़ा, कहीं राज्य सरकार यानी झारखंड की सरकार को भी जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के सामने ना झुकना पड़े? आपको बता दें कि ये छात्र यहीं नहीं रुकने वाले हैं।
इन्होंने तय कर लिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कि छात्रों के हक अधिकार के लिए जो मरना चाहता है पहले वो बैठेगा वहाँ। अच्छा। और राजनीति करने वाला कोई नहीं। अगर हम पार्टी से हैं तो मैं अपना लेटर हेड लेके आया हूँ, हम इस्तीफा देते हैं। लेकिन हम विधायक नहीं बने, हम कोई संसद भवन में नहीं जाके नेता बने, और हम बहुत बड़का नेता नहीं है। हम एक छात्र नौजवान हैं, हमारे पास 2014 से हम ग्रेजुएशन किए हैं। ये कम से कम 33 से 34 एडमिट कार्ड है, सब JSSC और JPSC का एडमिट कार्ड है। फिर क्यों विरोध हो रहा है आपका? कोई विरोध नहीं, ये लोग विरोध करवा रहा है। इसलिए विरोध करवा रहा है कि ये JLKM के नेता है और ये चुनाव लड़ा है। अरे भैया, तुम हमको नौकरियां दे देता तो काहे ना हम संगठन बनाते। लेकिन फिर भी छात्र हित के लिए हम आज से अपना पार्टी का इस्तीफा दे देता हूं। लेकिन मुझे अनशन पर, यामरन अनशन पर, गोली खाने में, शहीद होने में, बिरसा मुंडा बनने में और सिद्धू कानू बनने में कोई रोकेगा तो यहीं पर हम मरेंगे। आज पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं आप? एकदम दे देंगे। अगर छात्र चाहेगा कि इस्तीफा देके आइए तो हम इस्तीफा देंगे। हम अपना सारा एडमिट कार्ड। इस छात्र आंदोलन में राजनीति होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छात्र के लड़ाई में 10 साल से मार खाते जा रहा है, केस खाते जा रहा है, और झारखंड में जब इतना बड़ा उलगुलान हो रहा है तो कैसे क्रांतिकारी के तुम दागोगे? कुछ मनचुबे लोग हैं जो छात्र नौजवानों को दिग्भ्रमित कर दिए। हम बापू वाटिका में 25 तारीख के आंदोलन शुरू किए थे, देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में न्याय मूल्य घोषणा हुआ। राम अवतार और दीनबंधु मंडल इसका परमिशन लेते हैं, लेकिन फिर वही राम अवतार, फिर वही लोग कुछ लोगों पर केस करते हैं। ये खुलासा तो आप किए ही नहीं। कुछ लोगों पर केस करते हैं कि असामाजिक तत्व आकर के हम लोगों को डाइवर्ट कर रहा है। अरे ये बताइए, देवेंद्र महतो ने तो कहा वो बात अलग है कि JLKM से इनकी राह अब अलग हो रही है। हालांकि समझौते की बात अभी भी जारी है, अंडर द टेबल सब कुछ चल रहा है कि भाई सब कुछ शांत हो जाए, और दोनों का जब लक्ष्य एक है तो क्यों ना एक होकर रखे। इस पे जयराम ने कहा है कि ये छात्रों का आंदोलन है, हम छात्रों के साथ हैं, हमने बाहरी समर्थन दिया था, छात्र जब चाहेंगे मैं उनके बीच में रहूंगा। लेकिन उन्होंने कल के मामले पर यह कहा है कि ये किसी छात्र ने नहीं बल्कि बिहार और यूपी के उन लोगों ने किया है जो यहाँ कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। जी हाँ, जयराम ने इसे बिहारी, यूपी और बाहरी से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि छात्र उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो जब चाहेंगे छात्रों के बीच जा सकते हैं, जब छात्र उन्हें बुलाएंगे तब वो उनके बीच होंगे। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि छात्रों से पहले भी अगर किसी ने इस आंदोलन की शुरुआत की तो वो है JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो ने। उन्होंने कहा देवेंद्र नाथ का जन्म ही छात्र आंदोलन से हुआ है राजनीति में, और आज उन पर इस तरह का आरोप लग रहा है ये छात्रों ने नहीं बल्कि बाहरी यानी बिहारियों और यूपी वालों ने करवाई है। हालांकि जयराम इस एंगल को किसी और दिशा में मोड़ रहे हैं, लेकिन जयराम भी जानते हैं कि इसके पीछे कौन है और आखिर में हुआ क्या था। ये पूरा मामला अब पेचीदा होते जा रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो बाहर के लोग हैं यानी झारखंड में ही हैं लेकिन इस आंदोलन से खुद को बाहर रखे हुए, क्या वो अपनी मंशा में कामयाब होंगे? क्या इस आंदोलन को तितर बितर करके, जिसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल, बांट दो और उसके बाद राज करो? और यहीं पर हो रहा है कि छात्र अब JLKM से चिढ़ रहे हैं, JLKM के नाम से चिढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि JLKM पार्टी के लोग यहाँ पर सिर्फ राजनीति चमकाने आ रहे हैं, ना कि उनका मदद करने के लिए। बहरहाल देखते हैं इस छात्र आंदोलन की आगे की दिशा और दशा क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।